जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं की वर्गों का योग उसकी विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है, उसकी सभी भुजा जो होंगी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, देखिए इसे कैसे फाइंड, जैसे आपको ए बी सी डी ए क्या है, सम चतुर्भुज दे रखा है। सम चतुर्भुज कहने का मतलब ये सभी क्या है, आपस में इक्वल है सर। ठीक है, अब बात को समझ रहे होंगे, तो लिख देते हैं दिया है। ठीक है, दिया गया है, क्या है दिया हुआ, सो देखो ए बी सी डी ए क्या है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अर्थात क्या होंगे, ए बी का मान जो होगा वो बी सी का मान होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, सी डी बराबर क्या होंगे, डी ए कहो या ए डी कहो, डी। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 1। ठीक है, आपको बाद में एक काम देगा। ठीक है, देखो जब कहता है जब समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो आप जान लीजिए वो प्रत्येक जो है ना 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती होगी। ठीक है, यानी 90 डिग्री पर वो बाइसेक्ट करती काटती होगी। ठीक है, जब आप देखें इसमें क्या होगा, हम एक को फाइंड करते हैं वो टोटल निकल जाएगा, क्योंकि सभी भुजा क्या है, आपस में इक्वल है। तो विकर्ण भी क्या होंगे, एक दूसरे को आपस में इक्वल पर प्रतिच्छेद करता है। इसका नाम रख सकते हैं ओ। जो ओ ए का मान होगा वही ओ सी का मान होगा, जो ओ बी का मान होगा वही ओ डी का मान होगा। ठीक है, प्रत्येक विकर्ण क्या है, समचतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो ये समान लेंथ पर करती है। ठीक है, इस बात को जानिएगा। देखिए यानी यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, अर्थात क्या है, ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने क्या होगा, ये कर्ण कहलाते हैं। समकोण के जस्ट सामने वाले भुजा जो होते हैं वो कर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होते हैं। यानी आप देखते हैं इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड मान सकते हैं। ओबी का जो मान होगा वही ओडी का मान होगा। ओबी का जो मान होगा ओबी बराबर क्या है, ओडी। ओ डी इक्वेशन क्या है, थर्ड मान लीजिए। ठीक है, ओ ए का जो मान होगा वही ओ सी का मान होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओ ई बराबर क्या है, ओ सी। इक्वेशन क्या है, 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ओ डी जो होगा, ओ डी वो क्या होगा, ओ डी का जो होगा हाफ, हम बी डी कर सकते हैं हाफ, यानी बी डी का आधा। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 5 मान सकते हैं इसको। और ओ सी का जो मान होगा वही क्या है, ए सी का आधा होगा, ए सी का आधा। इक्वेशन क्या है, 6। इसको आप मान सकते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखिए, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना उसके विकर्ण, कहता है उसकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी लिखे ना, सी डी का होल स्क्वायर प्लस डी ए का होल स्क्वायर। डी ए को या ए डी को बात बराबर होगी। और क्या होगा, विकर्ण का योग, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम किसी एक को निकाल देते हैं, ये त्रिभुज में ओ डी ए का या फिर ओ डी सी में किसी में आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज क्या है, ओ डी सी में, ओ डी सी में ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने क्या होता है, एक कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है ना। तो ओ डी सी में, ठीक है, क्या होंगे, पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस परमेसी क्या होंगे, डी सी का स्क्वायर, डी सी या को सी डी को,
डी सी डी को या डी सी को, डी सी का स्क्वायर क्या होंगे, एक कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर यानी ओडी, ओडी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर, ओ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी डी का, यहाँ इसको हम सी डी का होल स्क्वायर, ओ डी को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, यहाँ पे देखो ओ डी को क्या लिख सकते हैं, हाफ बी डी लिख सकते हैं, ओ डी को हम हाफ यानी बी डी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ओ सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी को सर जी समीकरण 6 के अनुसार ए सी बटे 2 लिख सकते हैं, यानी ए सी बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, सी डी है, सी डी, सी डी ये क्या है, सी डी ये क्या था, कर्ण था। ठीक है, समझिए बात को। तो यहाँ क्या होगा, सी डी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, बी डी बटे क्या है 4, ये भी स्क्वायर में रहेगा ना, बटे क्या है ए सी स्क्वायर बटे क्या है 4। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, सी डी का होल स्क्वायर बराबर बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये बटा के रूप में क्या है, भिन्न का जोड़ घटा हो गया ना, यानी बटा 4। अब पक्षांतर कर देंगे, ये तिरछा तिरछी गुणा करने पर क्या होगा, 4 सी डी, सी डी और क्या है बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। देखो बी डी क्या है, तो बी डी आपको दिखता होगा यहाँ पे, ये कर्ण है, विकर्ण है बी डी। ठीक है, ये है ना, और ए सी क्या है, ए सी भी क्या है, विकर्ण है। और सी डी क्या, 4 सी डी निकला ना, 4 सी डी, और सी डी क्या है, एक भुजा है, तो 4 सी डी निकला है, इसका मतलब क्या है, सी डी सभी क्या है, इक्वल है, समीकरण 1 के अनुसार सभी क्या है, इक्वल है। हम सी डी को लिख सकते हैं बी सी भी और ए बी भी और डी भी लिख सकते हैं, तो हम इसको 4 मरतबा तो लिख सकते हैं ना सी डी को। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बी डी प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है, सी डी 4 सी डी ऐसे हैं, तो हम सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 मरतबा खंड करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देखो सी डी का स्क्वायर मतलब क्या है, समीकरण 1 के अनुसार हम कह सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी तो दे रखा है, सी डी का स्क्वायर प्लस क्या है डी को या ए डी को डी ए का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये विकर्ण है दोनों। ठीक है, और ये क्या भुजा हो गया, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मेरे क्या था, फाइंड करना था दोस्तों। ठीक है, हेंस लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको कहीं भी दिक्कत है इस वीडियो में तो आप तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि हम आपको कठिनाई को समझ सकें और हम उससे दूर करने का प्रयास करें।